नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। असली खेल ईवीएम का खेल, बैलेट पेपर का खेल और इधर से उधर करने का खेल ये अब शुरू हो चुका है। काउंटिंग से पहले हमने देखा बिहार में भी इसी तरह से हुआ था और अब बिहार वाला खेला जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं। देर रात उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ईवीएम को बदलने की शिकायतें आती रही, लेकिन उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात, बरेली के अंदर कूड़े की गाड़ी में ईवीएम के बक्से पकड़े गए हैं। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन पर आप देखिए। फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए। बलिया के अंदर आप देखिए कूड़े की गाड़ी है और कूड़े की गाड़ी के बाहर लोगों ने संदूकें यहां से निकाली है। कमाल की बात है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फुल स्क्रीन पर जरा तस्वीरें आप देखते रहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या फिर चुनाव केवल एक मजाक बन गया है? अगर कूड़े की गाड़ियों में ट्रक भर भर करके अगर इधर से उधर ईवीएम घूम रही है तो सरकारें क्या कर रही है? क्या सरकारें मोमबत्ती बनाने का काम कर रही है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर के शिकायतें आती रही, जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर के जगह जगह पर वीडियो सामने आ रही है, कितनी वीडियो आपको दिखाएं। एक बार जरा देखिए कैसे जो है लोगों को गुस्सा फूटा है। आप देखिए जरा एक बार इसको लेकर के, और उसके बाद में अखिलेश यादव ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक बार जरा देखिए लोगों ने जगह जगह पर कैसे ईवीएम पकड़ी है। दूसरी गाड़ी वहां पे आगे। पिछले कुछ एक सालों की बात करें तो ऐसा हो गया है कि मतदाता को विश्वास नहीं है कि जो वोट उसने जिस पार्टी को हराने या जिताने के लिए डाला है वो वोट वो काम करेगा या नहीं करेगा, वो वोट दूसरा काम तो नहीं करेगा। ये कुछ एक सालों में एक नया भारत जो है वो खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इतना मजबूत भारत हमारा और इतना मजबूत हमारा चुनाव आयोग हुआ है। आप सोच करके देखिए, एक बहुत बड़ा काम जो है वो पहले की सरकारों ने किया है चुनाव आयोग को मजबूत करने का। और ये मजबूत करने का काम क्या था? ये मजबूत करने का काम ये है कि आज देश में जब भी चुनाव होते हैं आपके गांव-गांव में ईवीएम मशीन पहुंचाने का और गांव-गांव में ईवीएम मशीन लगने का जो है वो काम हुआ है। सोच करके देखिए, बहुत बड़ा काम है ये, कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन उसके बाद में उस ईवीएम की सुरक्षा आज मौजूदा सरकार तक नहीं कर पा रही है। वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा जो है खड़ा कर दिया कि गांव-गांव में ईवीएम मशीन ले जाकर के गांव-गांव से वहां कर लोगों को वोट जो है वो डलवाया जा सकता है। वरना सोचिए, अगर एक जिले के अंदर केवल एक मतदान केंद्र होता तो कितनी भीड़ होती और वहां पर कितने लोग जाते, फिर कितने ही लोग जो है वहां पर जाने के लिए छोड़ देते कि चलिए इतनी दूर कौन जाएगा, हम नहीं जा रहे वोट देने के लिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इतना बड़ा काम किया कि जगह जगह पर गांव-गांव में जो है वो ईवीएम मशीन पहुंचाई ताकि हर कोई जो है वोट डाल सके। लेकिन आज की सरकार केवल एक काम नहीं कर पा रही है, उस ईवीएम को सुरक्षा नहीं दे पा रही 3 दिनों के लिए।
3 दिनों के लिए ईवीएम को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जब भी काउंटिंग होती है, जिस किसी राज्य की बात आप देख लीजिए, उस राज्य में किस तरह से ईवीएम को लेकर के अफरा तफरी मचती है, ये सब आपके सामने है। अब आप एक बार जरा अखिलेश यादव को सुनिए। अखिलेश यादव का ट्वीट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद में उनका बयान आपको सुनाएंगे। वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का समाचार उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। मतदान में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ में तैयार रहें। युवा लोकतंत्र के व भविष्य के सुरक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। तो ये जो है वो अखिलेश यादव ने कहा है। एक बार जरा सुनिए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी के लिए, बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग पर लगाए। सुनिए जरा। ईवीएम बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए, पहाड़िया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया। ईवीएम चोरी, यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं, सरकार बनाएंगे। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए, कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अखिलेश यादव ने जब चौतरफा हमला बोलना शुरू किया, उसके बाद में एक डीएम को लेकर के उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि डीएम आखिरकार होता कौन है, डीएम जवाब दे रहा है, तो डीएम होता कौन है? ये वही डीएम है, और डीएम का बयान भी आपको सुनवाएंगे। ये वही डीएम है जिस डीएम को मैंने पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में दी थी। तो इस डीएम को क्या मैं नहीं जानता हूं? देखिए, अखिलेश यादव जो है वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, और अखिलेश यादव के पिता मुख्यमंत्री रहे, उनको भी मालूम है सत्ता कैसे चलती है सत्ता में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर सत्ता में बैठे सत्ताधारी जो लोग होते हैं, उनकी चमड़ी जो होती है वो बहुत मोटी होती है। ये एक अलग बात है कि समय के साथ में जो है वो बदलाव आता है, समय के साथ में जो है, और विपक्ष में जब होते हैं या सत्ता में जब होते हैं या जब अहंकार में होते हैं, तब अलग अलग बातें होती है। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं कि मैं भी सरकार में रहा हूं, हमारे भी डीएम दोस्त हैं, हमारे भी पत्रकार दोस्त हैं, और वो मुझे भी मैसेज करते हैं, फोन करते हैं। यह अखिलेश यादव ने कहा। और उसके बाद में देखिए डीएम का जवाब आप सुनिए। ये डीएम का जवाब है, एएनआई की न्यूज स्क्रीनशॉट आप देखिए। कल वाराणसी के काउंटिंग कर्मचारियों की एक कॉलेज में ट्रेनिंग है, इसके लिए 20 ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। उसे एक छोटी गाड़ी में सवार कर कुछ लोगों द्वारा रोका गया। उन लोगों में यह भ्रम पैदा हुआ कि कहीं ये ईवीएम मशीनें तो नहीं है। वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा। अब कौशल राज शर्मा साहब, आपको क्या इतना मालूम नहीं है कि जहां पर आप खड़े हैं, जहां के आप डीएम हैं, वो क्षेत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वो वाराणसी है। और वाराणसी अपने आप में इतना एक वीवीआईपी सीट उसको कहिए आप, इतना एक हॉट इलाका है, इतनी एक हॉट सीट है, और वहां पर आप इतनी कोताही बरत रहे हैं कि गाड़ी ले जाई जा रही थी और गाड़ी के आगे पीछे कहीं पर कोई पुलिस का एस्कॉर्ट वगैरह कुछ नहीं है। कमाल की बात है। और उसके बाद में अब कहा जा रहा है कि सब प्रत्याशियों को मालूम था, ये था, वो था, तमाम बातें कही जा रही है। सवाल एक सामान्य सा है। सामान्य सा सवाल यह है कि एक सामान्य सा वोटर जब वोट डालने के लिए जाता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ है। शायद इसकी वजह एक ये भी है, लोगों को मालूम है कि ईवीएम के अंदर जब हम वोट डाल रहे हैं वो वोट सुरक्षित नहीं है। तो आप लोगों को यह सुरक्षित करना होगा, चुनाव आयोग को यह सुरक्षित करना होगा कि वोट जो डाला गया है, जनता के अंदर जो गुस्सा दिख रहा था, क्या वो परिणाम में दिख पाता है, या परिणाम में वही लड्डू और वही जो है वो
चंदन के भोग जो है वो दिखेगा, एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल ईवीएम को लेकर के जय जय से खबरें आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि चुनाव आयोग के ऊपर जो उठ रहे सवाल हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंचे, चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर बने कि चुनाव आयोग ऐसी सारी गतिविधियों को रोके चाहे उसमें कोई भी संलिप्त हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।